भैया निकल जाओ, लगा लो मत, बोलते चलो बस, ऐसे निकलते चलो। राधा रानी का विवाह हुआ है, राधा रानी की मांग में सिंदूर भर रहे करेंगे आज ही। कलर चलो खाली है ना, चलो ये तरफ দুটো হাত একসঙ্গে করে বেঁধে দিয়েছি। জয় রাত জয় রাত नहीं स्वात्र ये बघ गवळणी गवळणी ऐका आहे ना। और देर बन देखिए ना भैया गिलास तो दो पवा में किसमें, अरे गिलास तो दो पवा में किसमें, भैया गिलास तो दो पवा में किसमें, गिलास नहीं है, गिलास नहीं है, वो सब देगा 100% है। भांडीर वन
जो श्रद्धा हो भेंट जरूर करो, 100 गुना फल है कुएं का। आचमन का, स्नान का, दान का, दक्षिणा का विशेष फल है। आचमन करो, छींटे लगाओ, जो श्रद्धा हो भेंट जरूर करो, 100 गुना फल है कुएं का। ये बंसी से खोदा है, गौ हत्या के प्रायश्चित में 3.5 तीर्थों का जल है। सोमवार की अमावस को दूध जैसा जल हो जाता है। आचमन करो, छींटे लगाओ, जो श्रद्धा हो भेंट जरूर करो, 100 गुना फल है कुएं का। आचमन का, स्नान का, दान का, दक्षिणा का विशेष फल है। जो श्रद्धा हो भेंट जरूर करते जाओ। बंसी से खोदा है, सभी तीर्थों का जल है। आचमन करो, छींटे लगाओ, जो श्रद्धा हो दान दक्षिणा करो। ठाकुर जी का खेड़ा है ये, ठाकुर जी ने उतार के रखा है ना, खेड़ा उतार के रखा है। अच्छा, दक्षिणा चढ़ाओ, ठाकुर जी की 10-20 लोग संतोषी माँ जी के दर्शन। बांडीर वन। ओम नमः शिवाय। ये है भांडीर वन, जहाँ पे राधा कृष्ण का विवाह हुआ था बाल रूप में। अनुजा और ये भांडीर वट इसलिए इसका सबसे महत्वपूर्ण दर्शनों में से एक है। यहाँ इस बात पर सबसे ज्यादा प्रश्न उठाए जाते हैं जिन लोगों को पता नहीं है। राधा जी का कभी बुझाई नहीं, राधा रानी का ठाकुर जी का कभी बुझाई नहीं। कैसा प्रेम भगवान विष्णु थोड़ा राधा रानी को आज पूजा में कितने लोग क्या क्या बातें बनाते हैं। पहली बात तो देखिए 2 प्रकार की एक होता है स्वकीय भाव और एक होता है स्वकीय भाव। स्वकीय भाव में क्रिया कृष्ण का विवाह हुआ है और इक्रिया भाव से विवाह नहीं हुआ है। तो उस हिसाब से वस्तुतः हम मानते यही है कि राधा कृष्ण परिक्रिया भाव में उसका विवाह नहीं हुआ। फिर भी कभी कभी जब सखियों का मन करता है कि आज नई लीला करें, अब एक ही लीला बार बार सुन करके देख करके लगता है कि अब कुछ और नया किया जाए। तो ये 1 नहीं 2 नहीं, ब्रज में 4 स्थान पर ठाकुर जी का श्री राधा रानी के विवाह का वर्णन है। विशेष करके ब्रज का सबसे बड़ा दर्शन भांडीर वन में है, जहाँ श्री राधा माधव का श्याम सुंदर का विवाह हुआ है। ये कथा आती है गर्ग संहिता में। आदि पुराण और गर्ग संहिता 2 पुराणों में भगवान के विवाह का वर्णन आता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण। अभी पंडित जी भी आपको थोड़ा यहाँ का इतिहास, क्योंकि जहाँ जहाँ हम जाएंगे
मुझे जितना ज्ञान नहीं, जितना पता है वो आप तक बताऊंगी। वहाँ के जो पंडित रहते हैं, वहाँ के जो जानकार रहते हैं, वो और अच्छे से हमें बता पाएंगे। तो कथा यूँ हुई कि एक बार नंद बाबा छोटे से लाला को अपने गोदी में लेके यहाँ से जा रहे, जाते जाते सारे ब्रज में, क्योंकि ब्रज जितना 84 कोस ब्रज है, नंद बाबा हर जगह लाला को लेके जाते थे। तो जब वो यहाँ भांडीवन से गुजर के जा रहे थे तो अचानक बड़ी जोर की आंधी, तूफान, बारिश, चारों ओर मौसम खराब। तो बाबा एकदम घबरा गई, क्या करूं, अकेला हो तो कहीं भी छुप जाऊं, पर छोटो सो लाला यहाँ को कहाँ छुपाऊं। तो सोच ही रहे थे कि तभी सामने से एक बड़ा प्रकाश निकल करके आया। और वो प्रकाश कौन सा? हम ब्रज में गाते हैं, हमारे माही श्याम जो को राज, हमारे माही श्याम जो को। ये कन्हैया के ब्रज में नहीं घूम रहे, आप राधा रानी के ब्रज में घूम रहे हैं। तो सामने से वो प्रकाश कोई और नहीं बल्कि श्री राधा रानी थी। तो बाबा जानते तो थे, वृषभान जी मित्र हैं, उनकी लाली है। तो बाबा ने कही, अरे लाली, ने तू या लाला को घर तक पहुंचा देगी कि मैं इतने गैया वैया ने कहीं ढूंढ के उन सबको इकट्ठो करके लाऊं। तो लाली कुछ कहे बात है, पहले ही वो नटखट कन्हैया फुदक के राधा रानी की गोदी में आ गई कि हम तो तैयार हैं, हमको तो जल्द से जल्द इनकी गोदी में पहुंचा दो। तो बस वहां नंद बाबा ने लाला को राधा रानी को सौंपा और वहां से वो गैया इकट्ठा करने चले गए। अब यहाँ से राधा कृष्ण के विवाह की लीला आरंभ हुई। जैसे श्री राधा रानी कृष्ण को लेके थोड़ा सा आगे बढ़ी, उसी क्षण सारा ब्रज का वातावरण बदल गया, मानो बसंत आ गई। क्योंकि यहाँ जो प्रकृति है ना, ये भी हमारी राधा रानी के इशारे पर चलती है। वो जैसा प्रकृति जब चाहे वैसा बना लेती है। तो जैसे बसंत आया, चारों ओर हलचल, पक्षी कलरव करने लगे, आगे पीछे मयूर घूमने लगे, दिव्य सिंहासन, यही सिंहासन जहाँ पे हम खड़े हैं मंडप पे, प्रकट हो गया। सारी सखियां आसपास श्री श्याम सुंदर राधा रानी को जैसे विवाह के सारे साज श्रृंगार होते हैं, उबटन लगा के स्नान कराया, हल्दी लगाई, सुंदर श्रृंगार किया। तो सब तैयारी हो गई, तभी बीच में प्रकट हो गए ब्रह्मा जी। तो सखियों ने कहा कि आप कैसे? तो ब्रह्मा जी बोले कि ब्याह के लिए पंडित जी तो चाहिए, हम पंडित जी हैं, हम यहाँ पर सारी विधि विधान कराएंगे। तो सखियों ने मुस्कुरा के कहा, ब्रह्मा जी ये ब्रज है, यहाँ नेह की विधि चलती है, यहाँ प्रेम की विधि चलती है, यहाँ आपके पंडित विधि नहीं चलेगी। लेकिन ब्रह्मा जी ने श्री राधा रानी से मनुहार की कि हे स्वामिनी जी, आप आज्ञा दे देंगी तो न जाने कितने जन्मों से मेरी इच्छा थी कि ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हो कि मैं राधा कृष्ण का गठबंधन करूं। तो श्री राधा रानी ने बस एक पलक झपकाई, सखी समझ गई, आज्ञा मिल गई। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ, पर देखो ज्यादा उल्टे सीधे मंत्र वंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं, ये हमारा ब्रज है, ये हमारे कृष्ण और श्याम सुंदर श्री राधा रानी है, जो हम कहें चुपचाप वो करो, 2-4 मंत्र पढ़ो और अपना थैला लेके यहाँ से जाओ। श्री ब्रह्मा जी खड़े हो गए और श्री ब्रह्मा जी ने, सामने आप दर्शन करेंगे, यहाँ श्री राधा माधव का सुंदर विवाह मंत्रोच्चारण द्वारा कराया। और जब मंत्रोच्चारण कर रहे थे श्री ब्रह्मा जी, तो उस लीला को देखकर एकदम भाव में डूबते जा रहे, आंखें बंद होती जा रही है, हाथ से माला छूटती जा रही है। तो सखी कहती है, सावधान ब्रह्मा जी, आप गलती कर रहे हो। क्या गलती? आप अपना सुख देख रहे हो। यहाँ भी आपको राधा कृष्ण का सुख नजर नहीं आ रहा, आप अपना सुख देख रहे हो। आहा, मुझे क्या सौभाग्य मिल गया, मैं ये करा रहा हूँ। मैं ये जब तक अपना सुख देखोगे तब तक आप हमारे राधा श्याम सुंदर के प्रेम को समझ नहीं पाओगे, इसलिए पहले सुख हटाओ। तब श्री ब्रह्मा जी को समझ, अच्छा इतना सुख भी नहीं देख सकते, प्रेम में अपना इतना सा भी सुख देखा तो प्रेम कलंकित हो जाता। तो श्री ब्रह्मा जी ने मंत्रोच्चारण कर दिया। गोपियों ने कहा, सखियों ने, अब आपका कार्य हुआ, अब आप पधारिए। बोले अब क्या? बोले अब हमारी विधि शुरू होगी, आपने जो करना था वो कर लिया, अब हमारी विधि। तो पंडित जी को दक्षिणा, क्या दक्षिणा दे? तो श्री ब्रह्मा जी ने श्री राधा रानी के चरणों में यही निवेदन किया कि हे श्री जी,
मुझे सदा सदा के लिए दक्षिणा में इसी ब्रज में बसा दीजिए, मुझे यहाँ से कभी बाहर मत भेजिए। और सदा के लिए शिव ब्रह्मा जी यही बसे हैं। फिर गोपियों की विधि शुरू हुई। वो अब यहाँ तो क्या ही उसकी चर्चा करें, सब आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन बस एक ही भाव है यहाँ पर कि श्री राधा श्याम सुंदर का ये विवाह उत्सव, ऐसा दर्शन अंदर भी आपने किया। ठाकुर जी का हाथ जो है श्री राधा रानी की मांग पर है और सिंदूर श्री ठाकुर जी वहाँ पर लगा रहे हैं। अद्भुत सखियों ने यहाँ पर वार्तालाप किया है, फिर ठाकुर जी ने चौसर खेला है, सब सखियों के साथ रास किया है। ये सब यहाँ का सुंदर दर्शन है। तो आप दर्शन करते हुए श्री ठाकुर जी का, श्री राधा रानी का आशीर्वाद लेते हुए एक बार पंडित जी भी यहाँ का थोड़ा सा महत्व बताएंगे और उसके बाद हम चलेंगे वंशीवट। वंशीवट में ठाकुर जी का रास हुआ है और वहाँ भी मैं यही हल्का सा बता देती हूँ ताकि बार बार समय ना लगे। वंशीवट ब्रज का, कई वंशीवट है ब्रज में, और विशेष रूप से वो जो वंशीवट है वहाँ आज भी कई सारे वृक्ष है। विशेष एक वृक्ष है, आप जब जाएंगे वहाँ उससे कान लगा करके ध्वनि को सुनने का प्रयास करिएगा। वहाँ कोई कहता है ठाकुर जी की बंशी सुनाई देती है, कोई कहता है श्री जी का नूपुर सुनाई देता है। अब जिसका जैसा भाव, जिसको जो सुनना होगा वो सुन जाएगा। आप प्रयास करके देखिएगा। कहते हैं कि जिसकी कानों में प्रेम रस घुला हो उसे ही सुनाई देता है, पर फिर भी एक बार कोशिश करके देखेंगे। थोड़ा वहाँ रास भी करेंगे, सब नृत्य करेंगे। उसके बाद चलेंगे यमुना जी के दूसरी पार, वहीं आप सबका उसके बाद भोजन प्रसादी है तो भोजन पाएंगे। तो सब धीरे धीरे दर्शन करेंगे। विशेष ध्यान रखेंगे यहाँ पर मधुमक्खियों के छत्ते बहुत अभी है। हाँ, जो पिछली वाली यात्रा वाले सबको याद होगा, यहाँ से सब मधुमक्खियों से कटवा करके गए थे। सबको धीरे धीरे मधुमक्खियों ने काटा था। छेड़छाड़ नहीं, फोन का जो फ्लैश है वो कोई नहीं दबाएगा, ताकि कैमरे का। ठंडी का टाइम है, अब नहीं बाबा ठंडी में ही खाई थी, सब यात्रियों को खाई थी। खैर आइए थोड़ा दर्शन करें और फिर आगे बढ़िए। हेलो, हेलो, जय हो। तो ये आपके व्यास जी यहाँ का जो है वर्णन किया है, ये बहुत सुंदर ढंग में वर्णन किया है।